एक सुंदरनगर नाम का गांव रहता है। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। उस गांव के बाजू में एक घना जंगल रहता है और उस जंगल में एक बड़ा सांप रहता है। वह इतना ही खूंखार होता है, वह गांव में आकर सबको डराता है, किसी को भी काटता है। इस वजह से सब लोग डर के रात में अंदर से दरवाजा लगाकर खिड़कियां बंद करके सोते हैं। फिर भी पशु पक्षी तक सब डरते थे। वह गांव में आते ही किसी के भी पीछे लगता था। सांप के डर से लोग बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देते। सब परेशान रहते थे। उसको बहुत बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक था, पकड़ में नहीं आता था। उसी गांव के रास्ते से एक दिन साधु मुनि गुजर रहे थे और वहीं सांप उनके सामने आ गया। साधु महाराज ने उनके बारे में सुन रखा था। साधु महाराज ने सांप से कहा, तुम लोगों को इतना परेशान क्यों करते हो? तो सांप के पास कुछ भी उत्तर नहीं था। वह ऐसे ही सबको सताता है। उसे लगता था कि ऐसा करने से कोई उसको मारने की कोशिश नहीं करेगा और उसको सबको डरा हुआ देखकर मजा आता था और वह खुद को भी सुरक्षित महसूस करता था। आप लोगों को इतना क्यों डराते हो? जो लोग आपको देखते ही डर के मारे घर में बैठ जाते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है। आज से तुम यह सब कुछ छोड़ दो। साधु जी सांप से बोले। सांप ने साधु जी से कहा, ठीक है, आज से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर सांप वहां से चला गया और साधु जी भी चले गए। एक दिन सांप ऐसे ही रास्ते के बाजू में बैठा था। एक छोटे बच्चे ने देखा और वह उसके पास गया। सांप ने उस बच्चों को कुछ नहीं किया। यह देखकर वह गांव में जाकर सब बच्चों को बोला, सांप कुछ नहीं करता, आप ऐसे ही डरते हो। ऐसा बोलकर सब बच्चे सांप के पास चले गए। सांप ने कुछ नहीं किया। तभी बच्चे जाकर सब अपने माँ बाप को बोले, सांप कुछ नहीं करता। यह सुनकर सबका डर खत्म हो जाता है। बच्चे जब भी सांप के पास जाते तो उसको लाठी से मारते, पत्थर फेंक कर मारते, फिर भी सांप कुछ नहीं करता, क्योंकि सांप ने बोला था कि मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। तभी सांप जब बहुत परेशान करने लगे, छोटे बच्चे से लेकर सब, एक दिन बच्चों ने उसको कहा लाठी से मारा तो उसको चोट आ गई। वह पूरी तरह से घायल हो गया। फिर भी उसने कुछ नहीं किया। फिर वही चोट पर छोटी छोटी चींटियां बैठने लगी और काटने लगी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह सांप बहुत दुखी हो गया। एक दिन ऐसे ही उसी रास्ते के बाजू में सांप पड़ा था और वहाँ ही साधु मुनि जा रहे थे। उन्होंने सांप को देखा और वह उनके पास चले गए और साधु जी सांप को बोले कि क्या हालत हो गई तुम्हारी? तभी सांप साधु जी से बोला कि मुझे अपने ही बोला था कि किसी को नहीं डराना, किसी को सताना नहीं, तो मैंने वही रास्ता अपना लिया। तो आज देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं अच्छे से जी भी नहीं पा रहा हूँ। तभी साधु जी बोले, हम जितना बुरा करते हैं तो सभी हमसे उतना ही डरते हैं और हम जितना अच्छा रहेंगे की कोशिश करते हैं उतना ही हमें डराते हैं। तो साधु बोले, मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए। रास्ता गलत मत चुनो, लेकिन खुद की रक्षा खुद करना इतना समंजस होना चाहिए कि किसी को दुख भी नहीं पहुँचे और हम हमारा जीवन सरलता से जिए। यह बुरे कर्म करने वाले को उसका फल तो कभी ना कभी मिलता है। यह ताकत अपने आप में रखे। साधु सांप को बोलते हैं कि नियति है कि जंगल में भी सीधा पेड़ पहले करता है, वैसे ही किसी भी प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधे सबके साथ ही होता है। तभी सांप ने साधु जी को धन्यवाद कहा। सांप को सब कुछ समझ में आया। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कितना बुरा हो सकता है। इस कहानी का मतलब यही है कि इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए और हमें इतना गलत भी नहीं करना चाहिए कि दूसरों को दुख पहुंचे। आज के सीधे सरल लोगों के साथ इस कहानी के सांप जैसा ही होता है। आपको यह कहानी कैसी